Hello everyone. Today, myself Shashwat And I'm Purvi, and we are having Mr. Aman Dhattarwal with in us. the house. Yeah, So in the house. let's begin. Sir, you are the motivation of thousands of people. What is the motivation for you? The person who influences you or any other motivation for you? रोमन सैनी सर हैं, अगर आप जानते हो, अनअकैडमी के CEO हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एम्स क्रैक किया था, उसके बाद यूपीएससी में अंडर 20 रैंक लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर दी जहाँ पे वो लाखों बच्चों तक पहुँच रहे हैं। तो वो एक ऐसे इंडिविजुअल है जिन्होंने अकेले सारे डोमेन्स फुलफिल कर दिए। माँ बाप के जो सपने हो सकते थे सारे, मेडिकल, प्राइवेट, तो वो मेरे को बहुत इंस्पिरेशनल लगते हैं। एक बार मैंने उन्हें ऑफिस में काम करते हुए देखा था, तो उनका तुम वर्क एथिक देखोगे तो वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बाकी हर इंडिविजुअल फील्ड में अलग होते हैं, जैसे कभी फिटनेस का होता है तो ऋतिक रोशन सर, और कभी वर्क एथिक का होता है तो रोमन सर। फिर आपके बाकी ऑथर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मतलब कोई एक नहीं है पर मल्टीपल। सर, आपने बोला आपको रीडिंग बहुत पसंद है, सो किस टाइप का जीनर आपको पढ़ना पसंद है, लाइक फिक्शनल और समथिंग? फिक्शनल बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। मैंने बचपन में पढ़ी थी हैरी पॉटर, सिर्फ वही, और वो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ी थी, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में हिंदी भी थी और मुझे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए वो पढ़ ली। उसके बाद मैं ज़्यादातर जो किताबें पढ़ता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स होती हैं, जिसमें से आपको कुछ सीखने को मिले, या उन लोगों की खुद की किताबें जिन्होंने अपने बारे में बता रखा हो। The recent book which you द रीसेंट बुक, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ईट दैट फ्रॉग। ये काफ़ी अच्छी किताब है, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें ये बताया जाता है कि हमारे दिन में एक पर्टिकुलर काम होता है जो सबसे मेन होता है, और हम उसे दिन के आखिरी तक टालते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम सारी छोटी मोटी चीज़ें कर लेंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे, मूवीज़ देख लेंगे, बस वो काम नहीं करते। तो उसमें बताया गया सबसे इम्पॉर्टेंट काम आप सबसे पहले कर लो, ठीक है। हाउ यू मैनेज योर लाइफ, लाइक आपने हॉस्टल में एंजॉय भी बहुत किया, यू क्रैक्ड मनी, लाइक आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब की, एंड यू हैव द टाइम विद योर फैमिली एंड द सोसाइटी ऑल्सो। आपको इतना जो ऐसा कुछ हार्डवर्क नहीं है, इतना काम लगभग सब लोग कर रहे हैं। अगर एक कॉलेज में बच्चा जाता है, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी ज्वाइन कर रखी है, मान लो ड्रामेटिक सोसाइटी है, तो एक तो है कि आप लॉन में बैठ के चिल्लाए जा रहे हो आपस में, तो ठीक है, उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो गई। एक है कि आप उसको रिकॉर्ड करके बाकी लोगों को भी दिखाओ, तो अमाउंट ऑफ वर्क सेम ही है, आप बस यूज़ कर रहे हो डिजिटल मीडिया का, जिससे कि आप लाखों तक पहुंच सको। तो आपको वहाँ पे बस थोड़ा सा हार्डवर्क के साथ क्रिएटिव या स्मार्टनेस ऐड करनी होती है। बाकी कॉलेज में बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ये इसमें हार्डवर्क नहीं है, आपको जो चीज़ पसंद आए आप वो करते रहो, तो वहाँ पे आपको वो हार्डवर्क नहीं लगेगा। जैसे हमें एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना पड़ता है, तो इन चीज़ों के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आप करते रहते हो। Sir, tell me something that what is the biggest mistake of your life you मतलब जो आप लोग को लगता हो कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, तो और या उस गलती का क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ पे? बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, कि मतलब आपसे लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। कोई भी मिस्टेक ऐसी नहीं है कि यार जिसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा हो। जैसे आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो शुरुआत के 1-2 महीने यूँ होता है कि यार IIT नहीं निकला, पर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है, आपके फेलियर्स होते हैं, पर आप हर फेलियर से सीखते हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कि अगर अच्छा कर रहा है और उसे फेलियर ना मिले। तो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है कि जिससे मैं कुछ सीखा ना हो, तो वो सारी मिस्टेक्स ज़रूरी थी। So sir, how you feel when you get so many positive comments on your YouTube video? Like आपकी बहुत लोग तारीफ करते हैं, लोग आपको आइडियल मानते हैं अपना, तो उसमें बस ये होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो उस लेवल का बना रहे जितना उन्होंने तारीफ़ करी है, तो वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम भी ये लेवल मेंटेन हो। सर, जैसे आपका यूट्यूब वीडियोस डालते हैं, देन कभी कभी आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो जाता होगा कि वो भी काम करना है, ये भी काम करना है, वो भी करना है, अगर वो नहीं किया तो उसकी भी डेडलाइन निकल जाएगी, उसकी भी डेडलाइन निकल जाएगी, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? डेडलाइन नहीं, आपको प्रायोरिटी देनी होती है। यूट्यूब में कोई डेडलाइन नहीं होती, आप खुद ही काम कर रहे हो, खुद वीडियो डाल रहे हो। तो जैसे अभी 3 चैनल हैं, एक मेन चैनल है, एक अपनी कक्षा है, और एक थर्ड व्लॉग चैनल है। तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी कक्षा को दे रखी है, सेकंड मेन चैनल को दे रखी है, और थर्ड व्लॉग चैनल को दे रखी है। तो जब उन दोनों का डल जाता है तब व्लॉग डलता है, और ऐसे ही सिमिलरली पढ़ाने को आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती हैं। तो
निकल जाता है, आप निकाल लेते हो टाइम। ज़िंदगी छोटी नहीं है, आप पर्टिकुलर डे में कितना काम करते हो वो मैटर करता है, अगर सेंस बना हो तो। आप लाइक अपने फ्यूचर में व्हाट्स योर टारगेट और योर एम टू रीच लाइक? मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मैं एजुकेशन में घुसा हूँ, तो जो हमारा बचपन से ड्रीम होता था कि यार ये फलाना चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, एजुकेशन में हम काफ़ी कमियाँ निकालते थे, तो वो अगर उधर कुछ छोटा सा भी इम्पैक्ट पड़ जाए, आप एजुकेशन दे रहे हो सबको वो ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं इंटरनेट की मदद से पढ़ते हैं, पर ये चीज़ मैं बदलना चाहता हूँ कि सिर्फ अकेडमिक्स में आपका करियर बनता है, क्योंकि जब हम अकेडमिक्स से बाहर सोचने लगेंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप अपने साथ और भी लोगों को लेके जाओगे। अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे करते हो तो आप और लोगों को भी खींचते हो अपने साथ उस पर्टिकुलर डोमेन में। ज़्यादातर लोग अकेडमिक्स में इसलिए घुसते हैं क्योंकि पेरेंट्स हमारे यार 20-25 साल पुराने हैं, तो उनके टाइम में 2 टाइप की जॉब होती थी, सरकारी और प्राइवेट, जिसमें सरकारी ज़्यादा अच्छी होती थी। उस टाइम डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो आज के दिन वो सीन नहीं है। आज के दिन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमें एक्सप्लोर करना है, हमें घर बैठ के नहीं रहना है। आज के दिन एक चाय वाला लाखों रुपए कमा रहा है, एक मोमोज़ वाला लाखों रुपए कमा रहा है, जिन्होंने कैफ़ेज़ खोल रखे हैं वो पता नहीं कितना कमा रहे हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि आपके सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर पैसे नहीं कमाते, अगर पैसा कमाना ही ये गोल है। एंड ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पर एक सर्टेन लिमिट के बाद वो मैटर नहीं करती। आप पूरे दिन में क्या काम कर रहे हो 10 से 12 घंटे, वो डिसाइड करेगा आपको हैप्पीनेस मिल रही है या नहीं। आपने पैसा इतना कमा लिया, मान लो कि आपको उसको खर्च करने का टाइम नहीं मिल रहा। मान लो आप ऐसा जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप पैसा बहुत कमा रहे हो, पर आप वो 12 घंटे इंजॉय नहीं कर रहे हो और उसके बाद समय भी नहीं मिल रहा कि आप घर पाओ। तो एक ऐसा काम ढूंढो जिसमें मज़े आए। फिर एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आना कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को होनी चाहिए कि जितनी आप गलतियाँ कर सकते हो उतनी गलतियाँ करो, ये स्किल है। ठीक है, इसके लिए ये गलतियाँ करनी है। ठीक है, तुम्हें नेहा पसंद है, नेहा को जाके प्रो मारो, तो तुम्हें पता चलेगा ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूवमेंट करें। कोई पर्टिकुलर स्किल है, सोसाइटीज़ में गाना आता है, नहीं गाना आता, सब में जाके ऑडिशन दो। ठीक है, तो उससे एक अलग ही ग्रोथ होती है। वो चीज़ सिर्फ आपको कॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, कोई कॉर्पोरेट ये सब प्रोवाइड नहीं करते। आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो आप 50 से बात करो। हर एक बंदा एक अलग स्टेट से आया है, उसके कुछ खुद के बिलीव्स हैं, आपको जानने को पता चलता है, और कल को यही लोग हैं जिन्हें आप कुछ चीज़ सेल कर रहे होगे या कन्विंस कर रहे होगे या कम्युनिकेट कर रहे होगे। तो ये ग्राउंड है, इस पर खेलो जितना खेल सकते हो। टेल अस अबाउट योर कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ तो सही थी एकदम। हम हॉस्टलर्स थे। एक तो कॉलेज आप इंजीनियरिंग में कर रहे हो, 4 साल होते हैं, और उसके बाद साथ में आपके पास हॉस्टल हो, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब डेज़ की भी करते हैं कॉलेज अटेंड, पर अगर डेज़ की इतने मज़े कर रहे हैं तो हॉस्टलर्स इतने मज़े करते हैं। और पढ़ाई पे ऐसे जितना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मेरे हॉस्टल में भी बहुत बंदे थे जो रैंक ओपनर्स थे और उनके हाईएस्ट आते थे। मतलब हमने डीन के साथ लड़ाइयाँ करी हैं, हॉस्टल में पटाखे फोड़े हैं, हमने कॉलेज टापते हैं, उसके बाद हम कॉलेज बंक कर देते रात को, हम 40-50 किलोमीटर मूर्थल की तरफ निकल जाते थे ढाबे में पराठे खाने। फिर उसके बाद कभी मन किया तो दिल्ली में ऐसे ही घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों। और ये तो बहुत बार हुआ है। एक बार हुआ कि हम अपने कॉलेज से निकले लैपटॉप लेके और हम IIT दिल्ली में चले गए और वहाँ पार्क में बैठ के मूवी देख रहे हैं। तो पर ठीक है, कर रहे थे। फिर हमने फेस्ट के दौरान वो चीज़ रिपीट करने की कोशिश की तो हम निकल नहीं पाए। फिर हम जंगलों में बैठे हुए, हमारे NSIT में जंगल बहुत था, तो आप फुटबॉल ग्राउंड में गार्ड भगा देता है, तो आप ऐसे बैठे हुए हो कि गार्ड पकड़े भी नहीं, लेट नाइट क्या कर रहे हो, और मच्छर उन्होंने बहुत खाया उस दिन। तो मतलब कुछ चीज़ें हैं, सब ट्राई करो। सर आप अपनी अभी तक की जर्नी को कैन यू डिस्क्राइब इट इन वन लाइन? अभी तक की जर्नी को डिस्क्राइब इट इन वन लाइन। ओके, डू इट नाउ। उस चीज़ में बिलीव करो यार कि आपने जो भी सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ करूँगा, वो गा पे ही रह जाता है। अगर आपके दिमाग में कुछ है मेरे को ये चीज़ करनी है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में आप उस गोल के प्रति क्या कर सकते हो। पर्टिकुलर मोमेंट का मतलब है ये वाली सेकंड जो जा रही है, जो चली गई, इस पर्टिकुलर सेकंड में आप क्या कर सकते हो। अगर अभी कुछ नहीं किया तो आप आगे भी कुछ नहीं कर रहे होगे, वो कल नहीं आता कभी भी। So that's how we interviewed the one and only Aman Dhattarwal. So thank you everyone for watching. एंड मेक श्योर यार आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्थान और काफ़ी मेहनत करी यार इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में और ये इवेंट शूट करने में।
तो मेक श्योर सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।